गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने करा था कि हमें रोस्टर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म को बनाना था। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, यानी अब ये देखिए, ये हमें दिया है रोस्टर फॉर्म में, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो नंबर्स हमें गिवन है ना, उसमें हमें एक रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा, तभी इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में बना पाएंगे। तो अब रिलेशन कैसे डेवलप करें? देखिए, जो रिलेशन मुझे दिख रहा है, देखो 3, उसके बाद 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है। तो अगर हम देखें तो ये 3 की टेबल चल रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड सो ऑन। तो देखो, अगर हम 3 को लिखते हैं तो 3 इंटू 1 है ना। अगर हम 6 को लिखते हैं तो क्या बन रहा है? 3 इंटू 2। फिर अगर हम 9 को लिखते हैं तो 3 इंटू 3। तो यानी इसमें हमने एक चीज़ कॉमन देखी कि आगे सब में 3 3 3 आ रहा है, सिर्फ चेंज हो रही है तो पीछे की डिजिट्स, है ना। तो हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? इसका सेट बिल्डर फॉर्म बनेगा a इज इक्वल्स टू, इस सेट को हमने नेम दे दिया a, तो x सच दैट x, ठीक है, ये तो कंपलसरी है सब में लिखना, x इज सच दैट x इक्वल्स टू। अब रिलेशन क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे ये सारा है हमारा 3, तो दिस इज 3 एंड ये 1 2 3, इनको हम n कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो हम इसको 3 इंटू एन लिख सकते हैं, वेयर n की वैल्यू हमारी डिफर करेगी, 1 भी हो सकती है, 2 भी एंड सो ऑन। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं? x इज सच दैट x इक्वल्स टू 3n कॉमा n बिलोंग्स टू। अब देखिए, ये सारे जो हैं नेचुरल, अगर n जो है, n क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स हैं, यानी n में हम सारे नेचुरल नंबर्स रखेंगे, तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब यहाँ पे जो कैपिटल N है, दिस इज नेचुरल नंबर का सेट एंड, ठीक है। अब जो n की वैल्यू हम रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं? n की वैल्यू जो है आपकी इक्वल्स टू 1 है ना, और ग्रेटर देन 1 से छोटी तो नहीं है ना वैल्यू नेचुरल नंबर की? यस, तो हम लिखेंगे n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, 1 से बड़ी हैं और 1 के बराबर हैं। और दूसरा हम लिखेंगे n इज़ स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 4। ठीक है, यानी जो n है हमारा वो 4 से छोटा है और इक्वल्स टू है। ठीक है, तो इसीलिए देखो यहाँ तक हमने, यहाँ पे 4 तक आया, क्योंकि यहाँ 12 तक दिया है ना, 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ 1 2 3 4। तो ये बन गया हमारा रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है, हाँ जी, तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, हमें दिया है जो एलिमेंट्स हमें दिए हैं 2 4 8 16 एंड 32। सो अगर हम देखें तो ये हमारी 2 की टेबल कंस्ट्रक्ट हो रही है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, है ना। बट यहाँ पे 6 नहीं है, तो इसको हम 2 की टेबल कंसिडर नहीं करेंगे, ये कुछ और फॉर्मेट में बन रहा है। इसको क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें 2 गिवन है, तो 2 अगर हम लिखेंगे तो 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 2 की पावर 1 कितना आएगा? 2 ही आएगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 गिवन है हमें, तो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यस, 2 की पावर 2 यानी 4। उसके बाद 8 है, तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब पावर क्लियर है ना, पावर 3 यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आएगा। उसके बाद हमें 16 लिखना है, तो 16 2 की पावर 4 होता है। ठीक है, 32 लिखना है तो 2 की पावर 5 हमारा 32 होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का रिलेशन आ रहा है, यानी ये 2 के पावर में चेंजेस आ रही है, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो इसका अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है तो हम बनाएंगे कुछ ऐसे। देखिए, पहला स्टेप होता है हमारा x सच दैट x, ये तो लिखना ही होता है। ठीक है, x सच दैट x इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेट बन रहा था हमारा, क्या रिलेशन निकल रहा है आपस में। जैसे पिछले वाले में हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल नंबर्स आ रहे थे, यानी 3 इंटू एन। तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है? 2 की पावर 1 2 3 4, ये चेंज हो रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर n। ठीक है, अब n को डिफाइन करना है, तो n क्या है आपके सारे? 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स हैं, n हमारे नेचुरल नंबर्स हैं एंड, ठीक है, जो n है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? 1 से, तो n इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1, और ख़त्म कहाँ पर तक हो रहा है? 5 तक, तो n इज़ स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 5। इतना क्लियर है? तो ये बन गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमारा कह रहा है 5 25 125 एंड 625। तो देखिए, जैसे मैंने ऊपर 2 के पावर्स चेंज करी थी, वैसी मुझे यहाँ 5 की पावर्स दिख रही हैं चेंज होती हुई।
तो देखो अगर हमें 5 गिवन है तो इसको हम 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 25 गिवन है तो 5 की पावर 2, तो 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट है 125, तो 5 की पावर 3 हो सकता है, यस। उसके बाद है हमारा 625, तो इसको हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप करके देख लेना, पावर का मतलब पावर 2 है तो यानी 5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, यस। तो अब हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो हम लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपको क्या फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिख रहा है 5 की पावर n, है ना। 5 देखो 5 सब में सेम है, आगे आगे पीछे जो पावर है वो चेंज हो रही है, तो 5 की पावर n लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ नहीं, यस। अब n को डिफाइन करेंगे कि n हमारा क्या है, n बिलोंग्स टू, देखो 1 2 3 4, n है हमारा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आने के बाद हमें ये भी तो बताना है कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है, तो n लिखना। अब देखो 1 है तो यानी n इज़ ग्रेटर देन n इक्वल्स टू 1, यानी n जो है इक्वल्स टू 1 है ना, और n से बड़ा है, यानी 1 से बड़ा है, 1 से छोटा तो नहीं है। अगर 1 से छोटा आता तो फिर वो माइनस में, ज़ीरो में, माइनस में आता, वो होल नंबर या फिर इंटीजर हो जाता, ठीक है। तो ये जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ओके। ये इतना क्लियर है, यस। 4 इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे लास्ट में n जो है वो इक्वल्स टू 4 है और 4 से छोटा है, 4 से बड़े नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यहीं पे क्लोज हो गया ना बॉक्स, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारा फोर्थ पार्ट कह रहा है 2 4 6 एंड सो ऑन। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे दिख रही है 2 की टेबल, दिख रही है 2 की टेबल। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये 2 1 जा 2 आ रहा है, फिर 2 2 जा 4 आ रहा है, फिर 2 3 जा 6 आ रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x such that x is an even natural number। आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो x is such that, जो x है हमारा वो है इवन, इवन है ना, देखो 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, इसके बाद 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक। इसमें यहाँ पे देखो कोई लास्ट टर्म नहीं दिया है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या ये सारे नंबर इवन नहीं है, ये नंबर सारे इवन हैं, और ये सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर्स हैं। देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, तो ये देखो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, सो दैट्स वाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है 1 4 9 डैश 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 टिल 100। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें देखिए हमें क्या रिलेशन मिल रहा है आपस में। देखो सबसे पहला है हमारा 1, तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद है हमारा 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। फिर है 9, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन आते रहेगा। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। ऐसे ही तो करेंगे। तो देखिए एक रिलेशन मुझे यहाँ दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे बताना। ये रिलेशन मैंने सेटअप कर दिया है। सो देयरफॉर, तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगा, x सच दैट x इक्वल्स टू, अब x क्या दिख रहा है आपको, देखो ये पावर 2 2 2 2, पावर सेम है इस बार, बट आगे के नंबर चेंज हो रहे हैं, तो इनको हम n कंसिडर करेंगे, n की पावर 2, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसके बाद अब हमें n जस्टिफाई करना है कि n क्या है। तो आपका n जो है वो नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 तक n नेचुरल नंबर है कि नहीं है। उसके बाद n को और जस्टिफाई करना पड़ेगा, यानी n कहाँ से कहाँ तक है। देखो n जो है हमारा दैट इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 1, यस। देखो 1 से शुरू हो जा रहा है ना, तो 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है। और दूसरा है हमारा n जो है दैट इज़ स्मॉलर देन एन इक्वल्स टू 10, यानी 10 के बराबर और 10 से छोटा लास्ट, ठीक है, ये है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और हमें क्या फॉर्म करना है इसका, हमें इसका सेट बनाना है। तो देखो इसका सेट कैसे बनेगा, a इक्वल्स टू, देखो इसमें बोला x इज सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर्स, तो यानी इस सेट में सारे ऑड नंबर्स आएंगे और नेचुरल होने चाहिए। तो देखो सबसे पहला नंबर हम 1 ले सकते हैं, 1 नेचुरल भी है और ऑड भी है। 1 के बाद 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा एंड सो ऑन। इसकी कोई लास्ट लिमिट नहीं बताई है इनने कि यहाँ पे ख़त्म करना है, इसलिए ये चलता जाएगा, ठीक है। 1 क्यों आया, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर भी है और ऑड भी है, ऑड नेचुरल पूछा है ना। 3 भी ऑड नंबर भी है, नेचुरल भी है। अब बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। इसका पार्ट सेकंड कह रहा है हमारा b इज इक्वल्स टू
एक्स सच दैट इज़ एन इंटीजर। अब देखो एक्स जो है वो इंटीजर बोला गया है, ठीक है। तो इसका जब सेट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें इंटीजर बोला गया है और एक्स क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन -1/2, इक्वल्स टू नहीं बोला है, हाँ ग्रेटर देन 1/2 बोला है, एंड स्मॉलर देन 9/2। तो देखो इसको करने से पहले ना यहाँ पे रफ में हम एक चीज़ करते हैं, 1/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर देगा 0.5। तो -1/2 यानी माइनस का 0.5, और जब हम 9/2 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 4.5। तो यानी 0.5 से 4.5 के बीच के सभी नंबर आएंगे इसके अंदर। अब कैसे, देखो माइनस का 0.5, तो देखो इसने बोला है कि x जो है वो आपका ग्रेटर है 0.5 से, इक्वल नहीं बोला है। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन भी होता है ऐसे करके तब हम माइनस का 0.5 भी लिखते। तो अब 0.5 से बड़ा क्या होगा, 0, यस। 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, एंड यहाँ पे देखो 4.5 बोला है। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू भी दिया होता कि x इज़ स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 4.5 तो हम लिखते 4 और 4.5 भी लिखते फिर, बट यहाँ पे बोला है उसने कि x इज़ स्मॉलर देन 4.5, है ना, 9/2 का है 4.5, तो जो x है वो 4.5 से छोटा है। तो 4.5 से छोटा कहाँ तक आएगा, 4 तक। सो ये बन गया हमारा सेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है c इज़ इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ एन इंटीजर। इस बार इंटीजर बोला है तो यानी माइनस प्लस दोनों आएंगे। एक्स स्क्वायर इज़ स्मॉलर देन एन इक्वल्स टू 4। तो इसका जब हम सेट बनाने जाएंगे तो यह आएगा हमारा, देखो x हमें एक ऐसा टर्म लेना है जो कि इंटीजर हो, और जब x का हम स्क्वायर करें तो स्मॉलर देन एन इक्वल्स टू 4 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले 0 करके देख लेते हैं, ठीक है। जब हमने 0 को करा, 0 का स्क्वायर जो है वो क्या है, 0 ही होता है, और 4 से छोटा है, तो दिस इज़ ठीक है। उसके बाद अब अगर हम +1 लेते हैं तो +1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 ही आता है, ये भी 4 से छोटा है, तो ठीक है। इसके बाद अगर हम 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्लोज हो जाएगा। अब देखो 2 तक हमने क्यों लिया, क्योंकि जब हमने 2 का स्क्वायर करा तो 2 का स्क्वायर आया 4, और यहाँ पे इसने बोला है कि x जो है वो इक्वल्स भी है और स्मॉलर देन 4 भी है, तो इक्वल्स आ गया ना, तो यहाँ पे इसलिए ये स्टॉप हो जाएगा। अब इंटीजर बोला है तो ये तो पॉजिटिव में आ गए। अब नेगेटिव की तरफ क्या रहेगा, नेगेटिव में देखिए अगर हम -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा, -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 1 ही, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। तो 4 से छोटा है ना प्लस का 1, तो ये भी चलेगा। और ऐसे ही अगर हम -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो वो आएगा हमारा कितना, 4, प्लस का 4 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे बोला इक्वल्स टू एंड स्मॉलर देन 4, तो ये बन गया हमारा सेट, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 कह रहा है d इज़ इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज़ अ लेटर इन वर्ड लॉयल। तो इसका हमें सेट बनाना है। तो इसका सेट बनेगा कुछ इस तरह से, एक बार L, एक बार O, एक बार Y, एक बार A, और दोबारा L हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार L आ चुका है, ठीक है। एक ही बार हर लेटर एक ही बार ही आएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। यानी आपको एक ई जो है एक ऐसा सेट है मंथ का जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो किस किस में नहीं होता है, फैब में नहीं होते 31 डेज, अप्रैल में नहीं होते हैं, जून में नहीं होते हैं, सितंबर में नहीं होते हैं, एंड लास्ट नवंबर में भी 31 डेज नहीं होते हैं। तो ये बन गया सेट। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पार्ट की तरफ विच इज़ पार्ट 6। सो देखिए लास्ट 6 पार्ट हमारा कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स और वावल्स आपको पता होने चाहिए। वावल्स होते हैं A, E, I, O, U, और बचे हुए सारे होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। सो एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स विच प्रेसीड्स के यानी के बाद। तो के बाद जितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो सारे इसमें आएंगे, जैसे कि L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। तो ये बन गया इसका सेट, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।